सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में इज़ेकियल की पुस्तक के ऊपर देखेंगे, जो कि भविष्यवक्ताओं के मेजर प्रॉफिट की पुस्तकों में से एक है, तो उसको हम देखेंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। इज़ेकियल भविष्यवक्ता जो कि एक याजक है, और वो पहला जो आक्रमण जो बाबिलोन के द्वारा जब यरूशलेम में हुआ, उस दौरान वो जो है बंधुआई में वो चला गया, और उसके बंधुआई के 5 साल के बाद परमेश्वर ने उसको उस नदी के किनारे में उसको दर्शन देते हैं, और उस दर्शन के तहत वो देखता है कि परमेश्वर का दृश्य को देखता है कि परमेश्वर की महिमा कैसी है, और वो देखता है कि 4 जीवों का चेहरा देखता है, और चारों जीवों का चेहरा चारों दिशा में थे, और उनके नीचे पहियों को देखता है। फिर वो चारों जीव जो है एक सिंहासन को उठाया हुआ था, और उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठे हुए एक व्यक्ति को देखते हैं, और उसका तेज जो है पूरे पृथ्वी पर भरे हुए, उस बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और परमेश्वर का जो दर्शन है इज़ेकियल देखने के बाद, और वहाँ पर वो परमेश्वर से बुलाते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और ये जो महिमा को वहाँ पे दर्शाया गया है, इब्रानी भाषा में कवोद करके उसको शब्द कहा जाता है। वो शब्द जो है, जबकि सिनाई पर्वत पर भी वही महिमा के लिए वही शब्द को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। और परमेश्वर का जो अपीयरेंस, यानी इसका जो महिमा का ये जो इब्रानी शब्द का जो मतलब है कि किसी व्यक्ति की महिमा को वहाँ पर, यानी एक पर्सनालिटी को वहाँ पर दर्शाया गया है। एक पर्सनालिटी को वहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि परमेश्वर के तंबू में भी देखा जाता है। निर्गमन में 19 अध्याय, 24 अध्याय, 25 अध्याय में, और लेवी व्यवस्था में, और जितने भी मूसा के समय में परमेश्वर का जो महिमा के बारे में बात किया है। और यहाँ पर इज़ेकियल का सवाल है कि इज़ेकियल जो है बाबिलोन में है, और यहाँ पर परमेश्वर के दर्शन देख रहा है कि परमेश्वर का जो महिमा जो है बाबिलोन के ऊपर आ खड़ा है, जो कि यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर के उस वाचा की संदूक के ऊपर होना चाहिए था, बट वो महिमा को वहाँ पर ये देखते हुए हम देख सकते हैं। और इस बात से एक बात तय है कि परमेश्वर की महिमा केवल एक संदूक की या एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं स्थित है, जहां वो चाहता है वहां पर वो प्रवेश करता है। आइए इसके एक एक चैप्टर बाय हम देखेंगे। 1 से लेकर 11 अध्याय तक अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर इज़राइल को सेवकाई के लिए बुलाए जाते हैं, और इज़राइल जो इज़राइल के बारे में, उनकी कमियों के बारे में, उनके विषय में वो कंप्लेंट करता है कि देखो ये लोग जो है मूर्ति पूजक हैं, अनजस्टिस, यानी सोशल में इनका सामाजिक जीवन जो है बहुत ही एक बिगड़ा हुआ जीवन है। इनके नेता हैं, इनके राजा हैं, जितने भी हैं सभी जो हैं परमेश्वर आपके विरोध कार्य किया है। और परमेश्वर भी इसी चीज़ को इज़ेकियल से बातें करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। और 4 से लेकर 5 अध्याय में इन बातों को वार्तालाप में कई साइन लैंग्वेज में चीज़ों को बात किया गया है, जैसे कि इज़ेकियल जो है 1 साल भर के लिए एक ही तरफ वो सोता है, इस बात को बताने के लिए कि जो इज़राइल जो है इस तरीके से मतलब परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है करके समझाने के लिए। फिर उसके बाद उसका परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें जो है इंसान के जो वेस्ट से तुम्हें जो खाना बनाना है, पर इज़ेकियल कहता है मैं नहीं कर सकता ऐसे। तो परमेश्वर से कहते हैं ठीक है, तुम जानवर के गोबर से जो है तुम अपना खाना बना के खाया करो, जो कि एक मिजरेबल कंडीशन को, एक बहुत ही दुखी अवस्था को यहाँ पर बातें किया गया इज़राइल को लेकर। अगर कोई व्यक्ति, कोई भविष्यवक्ता अगर अपने जीवन के द्वारा भविष्यवाणी किया है, या चिन्हों के द्वारा अगर भविष्यवाणी किया है, साइन लैंग्वेज के द्वारा अगर किसी ने भविष्यवाणी किया है, वो इज़ेकियल प्रॉफिट है। और वो लोगों को तरह तरह की उदाहरण देकर जो साइंस दिखाकर उनको जो है वो बातें करता है। फिर परमेश्वर जो है ये बात को भी इज़ेकियल से साफ साफ कहते हैं कि जितना भी तुम भविष्यवाणी कर लो, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब इज़ेकियल को मालूम है कि ये लोग नहीं मानेंगे, फिर भी इज़ेकियल को उनके लिए भविष्यवाणी करना बहुत ही ज़रूरी है। और 8 से लेकर 11 अध्याय में जब देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर यरूशलेम की दशा को, यरूशलेम की समस्या को बताते हैं, क्योंकि जिस समय परमेश्वर इज़ेकियल से बातें करते हैं उस समय यरूशलेम मंदिर तोड़ा नहीं गया, टूटा नहीं, यरूशलेम लूटा नहीं गया। और यरूशलेम के हालातों को वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर जो है याजक
भी, अंदर भी सही, बाहर भी सही, और यरूशलेम के औरतें भी सही जो है सारे मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कोई बाबिलोन के देवी देवता को मानता है, कोई किसी और को, और जो है कोई जो है आकाश की गंगा को यानी तारों को मानते हैं, तमूज को मानते हैं। ये सारे चीज़ों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। और परमेश्वर कहता है इसीलिए मैंने अपनी महिमा को वहाँ से हटा दिया है करके भी बात कर सकते हैं। तो परमेश्वर की महिमा हटने के कारण जो दंड वहां पर उन लोगों के ऊपर हुआ है, उसी चीज को परमेश्वर का न्याय या परमेश्वर का मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि इजराइल के ऊपर एक ताड़ना देने का, उनके ऊपर फैसला सुनाने की बहुत ही आवश्यकता है। और परमेश्वर का जो 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 दंड कर देने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही दया से है। जैसे कि हम देखते हैं इजराइल अपने आप को बहुत सी बातों से कहता है कि हम ऐसे हो गए, वैसे हो गए, पर परमेश्वर चाहता है इस दंड के दौरान उनके ऊपर वो दया भी करना चाहता है, और कहता है कि जितने बचे गए हैं तो वापस यरूशलेम में फिर से आएंगे करके भी परमेश्वर उनसे वो बातें करते हुए हम देख सकते हैं। फिर 12 से लेकर 24 अध्याय में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत से एग्जाम्पल्स यूज करके एजेकियल जो है भविष्यवाणी करते हैं। खास करके ये 12 से लेकर 24 अध्याय में जो है इजराइल के ऊपर न्याय के विषय में बात किया गया है। इजराइल जो है एक जला हुआ एक लकड़ी है जो किसी काम का नहीं है। इजराइल जो है एक रिबिलियस वाइफ है, यानी एक धोखा देने वाला एक पत्नी है जो कि अपने पति को धोखा दे चुकी है, जो परमेश्वर को धोखा दे चुकी है। इजराइल जो है एक खुखार एक शेर है, सिंह है, जो किसी का इसमें नहीं है। और इजराइल जो है दो उस बहनों के समान है जो अनाज्ञाकारी होते हैं और सभी के अपने पिता का नाम, अपना घर का नाम जो है भ्रष्ट करते हैं। फिर 14 से 14 अध्याय, 18 अध्याय, 20 अध्याय, यहाँ सब जो है परमेश्वर इजराइल के लिए बातें करते हैं। और इजराइल के कहते हैं कि तुम पर मैं उतना भी दया नहीं कहूँगा, चाहे वो अय्यूब हो या दानियल हो या नोआ हो, तुम अगर ये लोग भी आके प्रार्थना करें तो भी मैं तुम पर उतना दया नहीं करूँगा करके कहते हैं, क्योंकि तुम इजरायली लोग मेरे न्याय का जो है डिजर्व करते हो, मेरे न्याय तुम्हारे पर आना ही है करके वो बात करते हैं। और परमेश्वर के जो भलाई है कि परमेश्वर का भलाई जब दिखता है, जब उसका न्याय होता है, तब परमेश्वर की अच्छाई भी वहां पर दिखता है। इसलिए इजराइल के पाप की वजह से उनका बंदवाई में जाना तय था, उसको बदला नहीं जा सकता। 25 से लेकर 33वें अध्याय कर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एजेकियल जो है बाकी देशों के विषय में बात करते हैं। बाकी देश जैसे कि फिलिस्तिया हो, एदोम हो, मोआब, अम्मोन, और दो महान जो राज्य जैसे कि इजिप्ट और टायरी, ये सारे राज्य के विषय में, इनके दंड के विषय में, और इनके ऊपर कैसे बाबिलोन जो है न्याय कर, बाबिलोन को द्वारा परमेश्वर कैसे इनके ऊपर जजमेंट करेगा, वो सारे विषय को यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर 33 अध्याय में एक व्यक्ति आता है यरूशलेम से, जो कि आकर एजेकियल को बताता है कि यरूशलेम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये जितने भी भविष्यवाणी है एजेकियल ने शुरू से जो किया था, वो सारी भविष्यवाणियां जो है, जो कि यरूशलेम के विषय में 33वें अध्याय में आकर वो पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। और उसके बाद 34 से लेकर 37वें अध्याय को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर यरूशलेम का भविष्यवाणी पूरा होने के बाद 34 से लेकर 37वें अध्याय, यानी बाकी जितने भी 48वें अध्याय तक अगर हम एक एक को हम देखेंगे, 34 से लेकर 37 में परमेश्वर इजराइल के लिए एक आशा को देता है, एक भविष्य में होने वाले एक राजा के विषय में बात करते हैं। फिर नई इजराइल के बारे में बात करते हैं, जो कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, यानी एक नई जन्मा हुआ एक इजराइल के विषय में यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ खास करके 37वें अध्याय, जो कि एक हड्डियों से भरा हुआ एक तराई को हम देखते हैं, जब परमेश्वर के आत्मा जाती है और वो हड्डियां खड़ी होती है, और भविष्यवाणी के द्वारा वो उसमें जान आ जाता है, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी होते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। परमेश्वर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में इसको बताकर कहते हैं कि अभी इजराइल जो है एक सूखी हड्डी के समान है, मैं अपने आत्मा उनके अंदर बोऊंगा और उनके अंदर से पत्थर के हृदय हटाऊंगा और उनके अंदर मांस का हृदय रखूंगा, और वे जो है नई इजराइल हो जाएगी, जो परमेश्वर की आत्मा इजराइल के अंदर बसा करेगी। और उस समय जो है मैं उनके लिए एक आशा का कारण बनूंगा, और मैं अपने देश को, मैं अपने जो इजराइल को फिर से मैं अपना जगह पर उनको लौटा लेकर आऊंगा। इस विषय में यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये एक रिस्टोरेशन की बात करते हैं, जैसे जेनेसिस में सृष्टि के कार्य जैसे हम देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर जो है इजराइल को फिर से नई सीरी से बनाते हुए हम देख सकते हैं।
38 से और 39वां अध्याय जो है बाकी देशों के लिए, अन्य देशों के लिए भी इजराइल जो है एक आशा के कारण बन जाता है। एक सृष्टि और नई बातों को यहाँ पर हम बात करते हैं, कैसे परमेश्वर जो है एक नई पीढ़ी को, यानी इजराइल के अंदर जो नई सृष्टि, जिस तरीके से उनके हृदय को नया तो बना दिया, अब इस संसार में जो अन्य राज्य हैं जो कि परमेश्वर के विरोध काम करते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। और उदाहरण के तौर पर यहाँ पर गोग, जो गोग और मागोग के बारे में बात करते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य से संबंधित रखता है, जो कि अंतिम दिनों में होने वाली बात है। पर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से वो गोग जो है पुराने नियमों में, उत्पत्ति की किताब में जो परमेश्वर के विरोध चलने वाले एक राजाओं में से एक है, वो जो है बाकी अन्य और 7 राज्यों को लेकर कैसे इजराइल के ऊपर आक्रमण करता है, परमेश्वर उन्हें किस तरीके से बचाता है, और कैसे वो उनके आर्मी को, उनकी सेना को हराकर वो पक्षियों को दावत देते हैं। ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य के साथ अगर इसको तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें और भी बातों को हमें समझने के लिए मिल सकती है। इस तरीके से परमेश्वर जो है संसार की बुराई को और खत्म करके इजराइल की जीत को, यानी परमेश्वर की जीत को वहां पर यहाँ पर हम देख सकते हैं। 40 से लेकर 48वें अध्याय को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का सृष्टि के बारे में, यानी फिर से रिस्टोरेशन के बारे में बात करते हैं। और एजेकिएल को परमेश्वर हेवनली टेम्पल को, यानी स्वर्गीय उस मंदिर को दिखाते हैं, जिसकी जगह और उसका ऑल्टर, उसका ब्रांचेस, उसके वहाँ का जो किस तरीके से परमेश्वर की आराधना होती है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। और उस मंदिर से एक स्रोता निकलता है जो कि इजराइल में बहती है, और वो डेथ सी में जाके मिल जाती है, और डेथ सी कैसे फिर से जीवित हो जाता है, और उसमें से मछलियाँ, उसमें से अलग अलग चीज़ों को, जो आसपास में जंगल बन जाते हैं और वन पशु आके उसमें पानी पिया करते हैं, सारी चीज़ों को वहाँ पर हम देख सकते हैं। और 47 से लेकर 48 के अध्याय में गार्डन ऑफ ईडन के बारे में भी, वहाँ का जो गार्डन ऑफ ईडन का साथ तुलना करके देखेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर के शासन में, 1000 साल के शासन में किस तरीके से वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, उसके बारे में वहाँ पर हम देखेंगे। और इसके बारे में कुछ यहूदियों का कहना है कि जब परमेश्वर इस संसार में आकर शासन करेंगे तो ये सारे वास्तविक में ही ये सब चीज़ें होंगी करके कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है नहीं, ये सारे जो है एक सिंबॉलिक है, परमेश्वर की उपस्थिति किस तरीके से इजराइल में होगा और पूरे पृथ्वी के ऊपर वो कार्य करेगा, उसकी आशीषों के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। और इन दोनों लोगों का, या अलग अलग लोगों का विचार है। कुछ भी हो, एजेकिएल पुस्तक एक बात को बताता है, एक बंधुआई से शुरुआत होकर एक रिस्टोरेशन में लेकर आता है। परमेश्वर के वचन जो है हमेशा हमें रिस्टोर करता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जाति को, हर एक मानव को, हर एक सृष्टि को वह अपने उस जीवन में लाना चाहता है। प्रभु सबको आशीष करें। प्रभु हमारे और भी वीडियोस को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बाइबल सीरीज में। फिर अगले वीडियो मिलेंगे। प्रभु सबके साथ रहें। धन्यवाद।